बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। और आज हमारी चौपाल चर्चा जो है वो मुजफ्फरनगर से होने वाली है। ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, एक ऐसा जिला है जहां अब किसान तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। गांव आपको बता दें कि सरवटगढ़ी, इस गांव में हमारे किसान जिस तरह पुरानी पद्धति पर काम करते थे, पुराने खेती बाड़ी से जुड़े हुए होते थे, अब विज्ञान आने से इन किसानों ने नई तकनीकी के साथ हाथ से हाथ मिलाया और आगे बढ़ रहे हैं। अब नई तकनीकी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में बात फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जब से ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किसानों के बीच आई है, एफपीओ जब से बना है, जब से किसान इससे जुड़े हैं, तो उससे किसानों को काफी फायदा हुआ है। क्योंकि कई हमारे किसान ऐसे थे जिन किसानों को जानकारी नहीं होती थी कि खेतों में क्या देना है, बीज कौन सा डालना है, कब खेती करनी है, किस तरह से करनी है। जब से फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से हमारा किसान जुड़ रहा है, तब से अब किसान ये जागरूक होकर खेती कर रहा है। खेती वही है, थोड़ा सा खेती में बदलाव आ गया है। कृषि विज्ञान से अधिकारी बैठे हुए हैं और तमाम किसान भाई भी यहाँ पर बैठे हुए। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। बहुत स्वागत। और इन्हीं तालियों की गिड़गिड़ाहट के साथ मैं शुरुआत जो है यहीं से करना चाहूंगी। सर, आप ही से करूंगी मैं। जी, खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार, जिला कृषि अधिकारी मुजफ्फरनगर। जी, जिला कृषि अधिकारी। इस पद के साथ क्या क्या जिम्मेदारी रहती है किसानों के लिए? मेरी जिम्मेदारी ये रहती है कि इस जनपद में बीज और खाद की गुणवत्तापूर्वक सप्लाई करना, किसानों की जो भी समस्या है उसके निराकरण के लिए, खास तौर पे उनको गुणवत्तापूर्ण खाद मिले, गुणवत्तापूर्ण बीज मिले, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी होती है। साथ में शासन द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं किसानों के लिए, उनके किसानों तक पहुंचाना, उनके कार्य की पूर्ति करना, ये हमारी मुख्य रूप से जिम्मेदारी है कि जो भी योजनाएं हैं ग्रास रूट लेवल पे, गांव-गांव तक हर एक किसान को मिले। क्या आपके अंदर पूरा डिस्ट्रिक्ट आता है? हाँ, पूरा डिस्ट्रिक्ट आता है। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगभग कितने गाँव होंगे? लगभग पूरे डिस्ट्रिक्ट में 2,21,000 हेक्टेयर में खेती होती है, जहां पर 1,73,000 हेक्टेयर पे गन्ना की फसल होती है। तो तमाम किसानों तक अच्छा बीज, अच्छी खाद, जानकारी पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरिया क्या होता है पहुंचाने का? देखिए, जरिया ये होता है कि हम लोग समाचार पत्र के द्वारा, मीडिया के द्वारा, और बीच बीच में हम लोग कृषक गोष्ठियाँ करते हैं। साथ में दूसरी एलाइड ऐसी संस्थाएं हैं जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं, एग्रो हैं, ये लोग भी, और हमारे प्रत्येक ब्लॉक में हमारे विभाग के एक बीज गोदाम है, वहाँ से सारी जानकारी, उनको तकनीकी जानकारी, साथ साथ अच्छे गुणवत्ता युक्त बीज भी दिए जाते हैं। जी, ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। मैं यतेंद्र सिंह, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, जनपद मुजफ्फरनगर। जी सर, आज मुजफ्फरनगर में एफपीओ की हम बात कर रहे हैं। क्या एफपीओ से हमारा किसान जब से जुड़ रहा है तो उससे हमें किसानों को क्या क्या फायदा दे सकते हैं? जैसा कि 86% लगभग जो है किसान लघु और सीमांत किसान हैं, और एफपीओ एक ऐसा सशक्त माध्यम है कृषकों के लिए, जो छोटे छोटे किसान जिसकी कोई एक मार्केट में एक हैसियत नहीं होती है, लेकिन आज वो जो है समूह बनाकर अपनी सीड प्रोसेसिंग और इसके अलावा प्रसंस्करण, तकनीकी जानकारी और कृषि यंत्रीकरण आदि से जो है लाभ ले रहा है। और जनपद मुजफ्फरनगर में हमारे यहाँ जितने भी जो है एफपीओ हैं, वो इसको जो है एक मीठी क्रांति के तौर पर अधिकांश जो है किसान भाई जो है गन्ना और गन्ने से रस और गन्ने की जो है बहुत सारी जो है गतिविधियों में सम्मिलित है। जी, मैंने देखा कि गन्ना सबसे ज़्यादा होता है, तो गन्ने के लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि किसान हमारा प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़कर गन्ने के ढेर सारे चीज़ें तैयार होती हैं, क्या उससे भी हमारा किसान जुड़ पाया? जी, आज किसानों के द्वारा जो है एफपीओ के माध्यम से जनपद मुजफ्फरनगर में जूस आदि के स्टॉल भी लगे हैं, और उनकी पैकिंग करके, प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग कर रहे हैं। और इसको सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जनपद मुजफ्फरनगर में जो गुड़ को एक उत्पाद और एक उसके अंतर्गत चयन किया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर को एक गुड़ एक उत्पाद के रूप में चयन किया गया है। जी, ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। सर नमस्कार। अरविंद कुमार शर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ, डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस मुजफ्फरनगर। जी, अच्छा, विषय वस्तु को अगर आप देखते हैं और डायरेक्टर आप हैं, तो खेतों में जाना होता है? जी जी, खेतों में जाना होता है, और जो हमारी टेक्निकल टीम है उसको पूरा मार्गदर्शन देना, किसानों को जो है अगर कोई समस्या आती है टेलीफोन के माध्यम से भी उनको जो है संपर्क करके उनकी समस्याओं का निराकरण करना। अच्छा, हम देख रहे हैं कि किसान विज्ञान से जुड़कर काफ़ी अच्छी खेती कर रहे हैं, तो विज्ञान उनकी मदद कैसे करता है? विज्ञान मदद ऐसे करता है कि हम कोई ना कोई नई वैरायटी हमारे पास आती है, वो मिनीकिट के रूप में भी हमारे पास उपलब्ध होती है, तो हम उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसकी पूरी जानकारी देते हैं किसानों को कि भैया ये वैरायटी आई है और ये अधिक उत्पादन देने वाली है। जहाँ तक बात करें कि बीज की, कि नई वैरायटी जो आ रही है हमारी, तो उत्पादन हमारा करीब 1.5 गुना हो गया है, विशेष रूप से सरसों में और गेहूँ में।
कि हम जो प्रदेश में दूसरे तीसरे स्थान पर जो है गेहूँ में है, सरसों में भी निरंतर हमारा जो उत्पादन बढ़ रहा है। किसान जो है आत्मनिर्भर बने, देश जो है खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो। तो हम लोग खाद्यान्न में तो आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन दलहन और तिलहन में हम आत्मनिर्भर नहीं है। तिलहन में हम लोग आत्मनिर्भरता के नज़दीक पहुंच गए हैं और दलहन में भी विशेष रूप से हमने प्रोग्राम चलाया है। और विशेष रूप से एक प्रोग्राम मक्का के लिए भी हम लोगों ने चलाया है कि मक्का हमारे 3 सीजन में बोई जाती है, खरीफ, रबी, जायद। तो किसान कभी भी उसको बो सकता है, अधिक उत्पादन मिल जाता है। तो किसान को गन्ने के साथ भी उसकी खेती कर सकता है। किसानों को हम जानकारी ये भी देते हैं कि गन्ने के साथ में, क्योंकि गन्ना हमारी मुख्य फसल है, 1,73,000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हमारे गन्ना है। और यदि हम बात करें लघु सीमांत किसानों की, तो जनपद में हमारे 92% जो हमारे लघु और सीमांत कृषक हैं। तो छोटी जोत वाले किसान हैं। तो एफपीओ का तो महत्व इसमें बढ़ ही गया है कि जो छोटी जोत वाले किसान हैं, जो यंत्र नहीं खरीद पाते, जो खाद टाइम से बीज नहीं ले पाते, तो आय बढ़ाने के लिए तो एफपीओ का विशेष योगदान है। और जनपद मुजफ्फरनगर में 31 एफपीओ बनाए जा चुके हैं। अब तक 27 हमारे पोर्टल पर अपलोड हैं और धीरे धीरे हम लोग एफपीओ और ज़्यादा बना रहे हैं और किसानों को जानकारी दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। और भी हमारे यहाँ पर साथी लोग हैं, मैं उनसे पूछूंगी।